मकर संक्रांति पावन पर्व को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। वहीं हिंदू धर्म में भगवान सूर्य से जुड़े कई त्योहारों को मनाने की परंपरा भी है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। प्रकृति की उपासना के इस पावन पर्व में भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से खरमास खत्म हो जाता है और अन्य शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करने से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। लिहाजा हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज से लेकर तमाम जगहों पर लोग नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दान का विशेष महत्व भी है। आज के दिन काली वस्तुओं के साथ खिचड़ी का दान किया जाता है। हिंदू वैदिक संस्कृति में वैसे तो सभी त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का इनमें खास महत्व होता है। तो देखिए, मकर संक्रांति पे कई महासहयोग भी बन रहे हैं और इन सब के बीच में हमारी सहयोगी श्वेता झा लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आज सुबह सुबह का वक्त है और आज ही के दिन मकर संक्रांति ज्यादातर लोग मना रहे हैं, तो आज की क्या दिव्य तस्वीरें हैं, दिखाएं। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हम बता दें कि विशेष करके जैसा कि गुंजन आपने भी बताया कि आज ही मकर संक्रांति ज्यादातर लोग मना रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को रात के 2:50 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, जिसके बाद उदया तिथि को हम मानते हैं सनातन धर्म में। तो उस हिसाब से उदया तिथि आज के दिन मकर संक्रांति जो है वो मनाई जा रही है। पावन स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। आपको कैमरामैन को हम कहेंगे जरा वो पैन करके दिखाएं कि किस तरह से हजारों की भीड़ यहाँ पर आई हुई है। संगम तट पर, त्रिवेणी पर यहाँ पर लोग उमड़ पड़े हैं मकर संक्रांति के दिन पावन स्नान के लिए। त्रिवेणी यानी कि वो संगम, वो तट जहाँ की मान्यता जो है वो बहुत ज्यादा है। माघ के महीने में खास करके सूर्य के मकर राशि में प्रवेश काल के समय जब सभी देवों के दिन का शुभारंभ होता है, तो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट त्रिवेणी पर 60,000 तीर्थ और 60 करोड़ नदियां, सभी देवी देवता, यक्ष और गंधर्व जो है वो यहाँ पर आकर के जप, तप और दान करते हैं। और बताया जाता है इसी के साथ यहाँ से आज तमाम शुभ कार्य जो है वो शुभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। चाहे वो शादी विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, आज के दिन से वो शुरुआत उसकी हो जाती है। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि आज ही के दिन से जितने भी देवी देवता हैं जो शक्तिहीन हो चुके थे इस बीच में, उन्हें आज उनकी शक्ति जो है वो मिल जाती है। और आज इसलिए आज के बाद से जो कोई भी जप तप करता है पूरे माघ के महीने में, उन्हें वो देवी देवता मनचाहा वर दे सकते हैं। और इसी के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो माघ मेला भी चूंकि यहाँ पर शुरू हो रहा है, आज विशेष करके जो स्नान है वो यहाँ पर मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है। हालांकि कई लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं सूर्योदय का। सूर्योदय के बाद ही कई लोग चाहते हैं जैसे ही सूर्योदय हो उस समय वो लोग यहाँ पर स्नान करें ताकि अर्घ्य दे सके सूर्य देव को। और कई लोग जो है, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, आपको बता दें प्रयागराज में, उनकी कोशिश होती है कि भाई घर से वो जल्दी निकले और आ करके इससे पहले की भीड़ बढ़े, इससे पहले कि ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे संगम तट पर, वो पहले ही आकर स्नान करके वो चले जाना चाहते हैं। क्योंकि त्रिवेणी है, जाहिर सी बात है, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का निवास यहाँ पर है। ये पवित्र नदियां जो हर पुराण में जिनका वर्णन है, और यहाँ पर एक बार स्नान करने से कई यज्ञ करने के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे स्थान पर आकर हर कोई एक बार डुबकी लगाना चाहता है। मकर संक्रांति के दिन हम आपको बता दें दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि कल भी हजारों की तादाद में लोग आए थे और कल भी स्नान हुआ था, लेकिन आज विशेष करके इसका महत्व बहुत ज्यादा है। कई परिवार यहाँ पर है, पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? रायबरेली से आए हैं। पूजा की आपकी तैयारी हो चुकी है? जी हो चुकी है। तो आप विशेष करके मकर संक्रांति पर स्नान के लिए आए हैं? जी मकर संक्रांति पर स्नान परिवार के साथ? जी। कितना विश्वास है आपको यहाँ पर? बहुत विश्वास है, तभी तो आते हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? जी। आप भी आई हैं? आपका स्नान हो गया? जी मैम। तो बहुत लोग इंतजार करते हैं कि सूर्योदय हो उसके बाद स्नान करें। हाँ करते तो है, लेकिन लोग 3 बजे से पहले ही से करना शुरू कर देते हैं, राती में से। 1 बजे से ही स्नान चालू, हम लोग 1 बजे यहाँ आ गए थे, तब से स्नान चालू है।
अच्छा, तब से आपने शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन हम लोग तो भी लेट में स्नान किए हैं, लेकिन 1 बजे से आ गए थे तो भी स्नान चालू था यहाँ पे। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए 3 बजे से ही लोग जो है कई लोग जो है 3 बजे से ही स्नान शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जो दूर दूर से आते हैं वो बता रहे थे रात के 1 बजे से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मुहूर्त की बात करें या फिर किसी ज्योतिष, किसी पंडित की अगर आप सुने, तो उनका ये कहना है कि जो मुख्य तौर पर फलदायिनी जो समय होता है वो ये होता है कि जब सूर्योदय हो रहा हो उस वक्त, उदया तिथि की चूंकि हम बात करते हैं, तो जब सूर्योदय हो रहा हो उस वक्त जब आप यहाँ पर संगम में स्नान करते हैं, गंगा के इस तट पर आप स्नान करते हैं, तो उस समय जो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है उसके काफी मायने हैं। तो मकर संक्रांति के दिन एक बार फिर से मैं आपको कहूंगी, देखिए पूरी टीम जो है यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, सिविल डिफेंस की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है। विशेष करके सरकार की तरफ से भी काफी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से उन्हें किसी तरह की परेशानी या दिक्कत ना हो। जहां तक तीर्थराज प्रयाग की बात है, तो प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है रामचरितमानस में। उन्होंने लिखा है कि माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पति आवहीं सब कोई। तो तीर्थपति तीर्थराज कहते हैं इस जगह को, संगम को, इस जगह हर कोई आता है और यहाँ पर आकर के कहते हैं कि आपके सभी पाप जो है वो पाप मुक्त आप हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी आपको बता दें, प्रयाग तीर्थ में 8000 श्रेष्ठ धनुर्धारी हर समय माँ गंगा की रक्षा करते हैं। सूर्य देव अपनी प्रिय पुत्री यमुना की रक्षा करते हैं, देवराज इंद्र प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं, शिव अक्षय वट की और विष्णु मंडल की रक्षा करते हैं। इस अवधि में लौकिक पारलौकिक शक्तियां पृथ्वी पर एकत्रित होकर संगम तट पर अनेक रूपों में वास करती है। और इसी वजह से आपको हम बता दें, चूंकि इतनी सारी बातें इस जगह से जुड़ी हुई हैं, तीर्थराज से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर खास करके जब लोग आते हैं तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं। क्योंकि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि तमाम देवी देवता, नर किन्नर सब इस वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं इस संगम तट पर, इस गंगा के किनारे, जहां पर हजारों धनुर्धर जो है वो मां गंगा की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर उतरे हुए हैं। तमाम देवी देवता इस वक्त जप तप करने के लिए, तमाम 60,000 तीर्थ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर साक्षात वो जप और तप कर रहे हैं। पूरे माघ महीने के दौरान वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाला है, उसके लिए ये स्थान कितना पवित्र हो जाता है, उसके लिए ये स्थान जो है पूजनीय हो जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि न सिर्फ जो यहाँ के लोकल है, न सिर्फ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बल्कि दूर दूर से यानी कि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर खास करके, चूंकि आज तो मकर संक्रांति का स्नान है यहाँ पर, लेकिन 25 जनवरी से यहाँ पर कल्पवासी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। कल्पवास की शुरुआत हो जाएगी माघ महीने में। सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि जो महत्वपूर्ण है वो प्रयागराज तीर्थ में वो होता है कल्पवास। कल्पवास एक तरह से कह लीजिए कि जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए भी पुण्य कमाने का सबसे अच्छा मौका होता है। देखिए लोग जो है यहाँ पर अर्पण करने जा रहे हैं फूल, और साथ ही साथ यहाँ पर धूप दीप जला रहे हैं, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें, लेकिन आपको बता दें कि चूंकि यहाँ पर रेती है, बहुत सारे बैग में आपको हम बता दें कि रेत भर के यहाँ रखा गया है लोगों की सुविधा के लिए ही, चलने के लिए, कि वो आराम से चल सके, फिसलन ना हो। तो इसी वजह से थोड़ी सी एहतियात भी बरती जा रही है। जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम आप अगरबत्ती ना जलाएं या फिर इस तरह से धूप दीप आप ना जलाएं। तो ये भी एहतियात पूरा यहाँ जा रहा है। और हाँ, अच्छा ये बताइए कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम है यहाँ पर? आप लोग चाक चौबंद हमें दिख रहे हैं, बहुत लोग हैं। हाँ, काफी लोग हैं हम लोग। सुरक्षा के अच्छे इंतजाम देख रहे हैं, कहीं कोई जैसे चोरी वोरी करता है ये सब, इसीलिए हम लोग होता है ना। जैसे कोई जो लुटेरे आ गए पर्स मार देते हैं या किसी सामान छीन भाग जाते हैं, ये सब लोग देखना, और कोई यहाँ आग न जलाने पाए, और जैसे आते हैं कपड़ा धोते हैं उन लोग को हम लोग। तो तैयारियां पूरी है। और इस बीच आपको बता दें कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या होती है, इसका जो अंतर है वो पंडित शैलेंद्र पांडे हमें बता रहे हैं, वो आप देखिएगा। सूर्य जब किसी राशि विशेष पर भ्रमण करते हैं
तो इसको कहते हैं संक्रांति। सूर्य जब भी किसी राशि में जाएंगे तो उस राशि से संबंधित संक्रांति शुरू हो जाएगी। कुल मिला के 12 महीने हैं अगर हम हिंदू कैलेंडर से देखें या अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो कुल मिला के 12 महीने हैं और हर महीने में सूर्य देव राशि का परिवर्तन करते हैं। इसीलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष राशि में जाएंगे तो मेष संक्रांति, मिथुन में जाएंगे मिथुन संक्रांति, कर्क में जाएंगे तो कर्क संक्रांति। तो कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है मकर संक्रांति जो जनवरी के मध्य में आती है और एक है कर्क संक्रांति जो जुलाई के मध्य में आती है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश ज्योतिष के हिसाब से और धर्म के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम में गर्मी आनी शुरू हो जाती है। और अब आप जानिए, ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला बता रहे हैं कि भगवान भास्कर से शुभता का क्या संबंध है, जानिए उनसे। बता दें कि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनको जो है राजा की पदवी प्राप्त है, अर्थात ग्रहराज कहे जाते हैं। तो इनका ओज और तेज इतना विशिष्ट होता है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में यदि सूर्य का तेज थोड़ा सा भी उसको मिल गया, कहने का तात्पर्य कि आप जो भी राजनेता हैं, जो भी विशिष्ट IAS, IPS या ऊंचे गजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं, निश्चित रूप से उनका सूर्य विशिष्ट होता है क्योंकि राजकीय सर्विस का दाता ग्रह है। तो सूर्य की आराधना आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे से करें 15 जनवरी को। और करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। जब आप स्नान करें तो स्नान में जो है जो आपके सफेद तिल हैं उनको थोड़ा सा कूट लें, उसमें गंगा जल डाल लें और हो सके तो सफेद थोड़ा चंदन डाल लें और विधिवत आप स्नान करें और हर हर गंगे बोल करके स्नान करें कि आपकी हर पीड़ा की हर बाधा को मां गंगा हरण करे। कहते हैं कि गंगा पापम शशि तापम, शशि ताप को नष्ट करती है, यानी चंद्रमा हमारी जो है गर्मी को नष्ट करती है और गंगा हमारे पापों को नष्ट करती है। स्नान करके आए तो बाकायदे आप जो है अग्नि को थोड़ा होम करें, गुड़, सफेद तेल और घृत से हवन करें और फिर बाकायदे विधिवत नारायण को अर्घ्य दें। और अर्घ्य का मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ करें। शायद कोई विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधे हमारे पितरों से है। सूर्य को जगत पिता कहा गया है, जगत की आत्मा कही गई है। तो इस तरह से आप अर्घ्य दें। जो अर्घ्य दें उस जल को कैसे करना है, तांबे के पात्र में गुलाब का फूल डाल के, गंगा जल डाल के और थोड़ा सा गुड़ डाल के आपको अर्घ्य देना है। और दान में आपको सफेद आपकी जो है चावल है, यानी खिचड़ी, गुड़, घृत का दान करें तो निश्चित रूप से आपको जो है विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि आज जो है दान का भी विशेष महत्व है और साथ ही साथ आज खिचड़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रयागराज में भी कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, खिचड़ी पर्व मनाया जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है कि जो भी लोग हैं वो सप्रेम वहां पर आए और खिचड़ी का भोग, वो प्रसाद ले। आइए हम जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अब जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। देखिए बहुत लोग अब आना शुरू हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
था कि यहाँ पर वो लोग जो स्थानीय हैं उनकी कोशिश हालांकि होती है कि वो पहले आकर के स्नान करके चले जाएं, लेकिन दूर दूर से भी जो लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर अब इंतजार कर रहे हैं सूर्योदय का, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होगा उसके बाद वो चाहते हैं कि वो स्नान करें और आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने का विशेष, देखिए यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी हो रही है आज के दिन। जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे, पंडित शैलेंद्र पांडे भी बता रहे थे कि पूजा पाठ का विशेष महत्व है। तो आज दान पुण्य, आप कहाँ से आई हैं? बिहार से आई हैं। तो आप परिवार के साथ आई हैं? ये बताइए कि आप हर साल आती हैं, पहली बार आई? नहीं, पहली बार आई। पहली बार आई हैं। तो प्रयागराज को तीर्थ का राज बोला जाता है और यहाँ कहते हैं कि अगर यहाँ आपने स्नान किया तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप मानती हैं? हाँ, मानते हैं ना भगवान को। मानते हैं? हाँ। तो यहाँ आके पहली बार आप आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अभी स्नान करना बाकी है? नहीं, हो गया। अच्छा, आपका स्नान हाँ, हो गया। हाँ। तो आप पूजा की तैयारी? हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार से लोग आए हुए हैं, कई लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है। हालांकि यहाँ पर ज्वलनशील कुछ भी पदार्थ जलाने के लिए थोड़ा मना किया गया है, मनाही है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर भी, लेकिन दीप दान का आज विशेष महत्व होता है। कई तरह के दान आज किए जाते हैं। खिचड़ी में जितनी भी प्रकार की चीजें लगती हैं उनका भी आज आपको हम बता दें कि वो भी दान किया जाता है। चावल, दाल, तिल दान किया जाता है विशेष करके। और उसके बाद जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे कि स्नान के बाद होम का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर जो है होम किया जाता है। होम करने के बाद ही आपको बता दें कि उसे संपूर्ण माना जाता है। जब आप स्नान कर लेते हैं, आप श्रद्धा की अपनी डुबकी लगा लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद दान पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है साधु संत भी यहाँ पर आते हैं, तो कईयों को दान किया जाता है और राशि के हिसाब से भी दान का प्रावधान है। जिसकी जो राशि है उस हिसाब से आपको जो ज्योतिषाचार्य हैं वो बता देंगे कि किस राशि के हिसाब से आप दान कर सकते हैं, आपकी जो राशि है उस हिसाब से। तो आज के दिन संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में विशेष करके इस स्नान का जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, स्नान का विशेष महत्व है और इसके साथ ही साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे भी बात करने की। देखिए यहाँ भी पूजा की तैयारी हो रही है, कई लोगों ने स्नान कर लिया है। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं? जी, जी। आपका स्नान हो गया? स्नान हो गया। ये बताइए कि कितनी आस्था है संगम पे? संगम पे आस्था बहुत सदियों से रही है, क्योंकि मैं बता दूं मैं भी एक जर्नलिस्ट ही हूँ। अच्छा। तो मैं आया था, स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। मैं 2012 कुंभ में भी रहा हूँ पहले भी। तो यहाँ जो भीड़ आती है, आसपास के लोग तो कम है, बाहर से लोग ज्यादा आते हैं। इसका मतलब साफ है कि इसकी आस्था बाहर में कुछ ज्यादा। स्थानीय लोगों को लगता है कि भैया गंगा जी हैं, रोज स्नान करते होंगे, संगम में स्नान करते होंगे। बाहर के लोगों में जो आस्था उड़ी है, अभी आप भीड़ भी देख रहे होंगे, बाहर के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो आस्था है संगम के प्रति लोगों बढ़ता जा रहा है। और ऐसा लगता है यहाँ पर आके एक अनुभूति अलग होती है। आप कहीं भी चले जाएं वो एक अलग अनुभूति है, लेकिन जब आप संगम त्रिवेणी में आते हैं तो वो बात अलग होती है। वो बात बिल्कुल अलग होती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि आप जैसे यहाँ कोई सामान किसी गिर जाती, खोया पाया केंद्र में मिल जाता है। वो ये भी एक बड़ी बात होती है अपने आप में कि यहाँ जो लोग यहाँ आते हैं उनके मन में एक अलग तरह की श्रद्धा होती है। त्रिवेणी में स्नान करना, ये कहा गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन हो गया तो मुक्ति मिल जाती। तो ये त्रिवेणी में स्नान करने के बाद तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी। ये मन में आस्था है लोगों के लिए। तो यानी कि मुक्ति जो है वो एक बात है, उसके लिए वो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अनुभूति के लेवल पे भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक अलग अनुभूति होती है। जो आज के युवा है, मुझे लगता है कि वो इस बात से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि देखिए पौराणिक ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें लिखी गई है तीर्थराज प्रयाग को लेकर, लेकिन जब आप वैसे भी दूर दूर से जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके आप कुछ नहीं, जब आप सिर्फ संगम किनारे आप खड़े भी हो जाए और गंगा माँ का स्पर्श जैसे ही होगा, आप अपने ऊपर कुछ जल की बूंदे भी आप अगर डाल लें, तो जो अनुभूति आपको यहाँ पर होती है वो आपको और किसी भी तीर्थ में नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। चूंकि मैं व्यक्तिगत अपना बताऊं तो लगभग मैं 50 बार तो स्नान कर ही चुका हूँ। और स्नान करने के बाद जो अनुभूति होती है, आप देख सकते हैं, लोग कहेंगे कितना पानी कितना गंदा है गंगा जी का, वैसे लेकिन नहाने के बाद जो पवित्रता आती है मन से लेके। आपका स्नान हो गया? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से लोकल हूँ। कितनी आस्था है आपको? बहुत बड़ी आस्था है, माँ गंगे में बहुत बड़ी आस्था है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो आप परिवार के साथ आई हैं? नहीं, मैं अकेले आई हूँ, बच्चे घर में, बस जस्ट बगल झूसी में गंगा जी के बगल में। तो मकर संक्रांति का विशेष पर्व और स्नान?
हिंदुओं में हमारे लिए मकर संक्रांति के बहुत बड़ा विशेष पर्व है, इसलिए गंगा जी को बहुत मानते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर विशेष स्नान जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और आपको हम बता दें कि यहाँ पर पूजा पाठ जो है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर कई लोग जिन्होंने स्नान कर लिया है, स्नान करने के बाद यहाँ पर अब पूजा जो है वो की जा रही है। आप कहाँ से आई हैं? जरा पूजा करने दो, तेज उसी से। अच्छा, तो आप हर बार आती हैं? हाँ, रोज रोज। अच्छा, तो यहाँ पर आज विशेष करके मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल पूजा पाठ का यहाँ पर किस तरह से विशेष महत्व है वो हम बता दें, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं आपको कि मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है, वो जरा सुन लीजिए। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है और सूर्य देव जाते हैं मकर राशि में, जो कि शनि का घर है, जो कि शनि की राशि है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। इसी समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु खरमास समाप्त होता है। इसीलिए सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मकर संक्रांति का पवित्र पर्व जो है प्रयागराज में उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर किस तरह से दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस के तमाम जवान जो है, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी आपको हम बता दें, विशेष करके यहाँ पर जल पुलिस जो है वो भी तैनात किए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसकी भी पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लगातार हम देख सकते हैं पुलिस बल जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है, लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, वो दिखाने के लिए और वो बताने के लिए। और साथ ही साथ विशेष करके जैसे कि आज के दिन के महत्व को हम बता रहे थे, तो आज का दिन जो है वो बेहद पावन है। जितने भी यहाँ पर, जैसे मैंने बताया भी था कि पूरे इस मेला क्षेत्र में एक तरह से एक नया शहर बस जाता है प्रयागराज में। इस दौरान जब आप आते हैं यहाँ पर प्रयागराज, तो प्रयागराज अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन माघ मेले के दौरान, इस समय के दौरान एक नया शहर यहाँ पर बस जाता है, और इसे कहते हैं टेंट सिटी। तो एक नया टेंट सिटी यहाँ पर बसा हुआ है। हालांकि अभी उजाला हुआ नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसके दूसरी तरफ जो त्रिवेणी है, इसके दूसरी तरफ भी आप देखेंगे जो घाट है, वहां पर बाकायदा जो साधु संत हैं, उन साधु संतों के लिए अलग से टेंट की व्यवस्था की गई है। वो टेंट जो है वहां पर उनकी व्यवस्था की गई है, जहां पर वो लोग जो है रुके हुए हैं। और आज चूंकि पवित्र स्नान होने वाला है, तो स्नान होने की वजह से, पवित्र स्नान होने की वजह से वो लोग कई ऐसे हैं जो कि अपने अपने टेंट से दंडवत यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के वो पवित्र स्नान करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस पवित्र स्नान का जो महत्व है वो कई पुराणों में वर्णित है कि कई 10,000 अश्वमेध जो यज्ञ का पुण्य होता है, उससे भी कई ज्यादा पुण्य की प्राप्ति आपको यहाँ पर एक बार स्नान से हो जाती है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि जरा वो दिखाएं और ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो उमड़ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आपको बता दें कि सूर्य के उत्तरायण यात्रा के फलस्वरूप ही प्रयाग में सभी तीर्थों के महाकुंभ का योग बनता है। इनके विषय में भी कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, देव जो मुनीश्वरा है, वो सभी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, सूर्य का ही ध्यान करते हैं। जीवात्मा की जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति का गंभीरता से विचार किया जाता है, क्योंकि अकेले सूर्य ही बलवान हो तो 7 ग्रहों का दोष शमन कर देते हैं, ऐसा माना जाता है।
तो आपको हम बता दें ये तमाम चीजें जो है वो वर्णित है। भगवान शिव द्वारा सूर्य की महिमा जो है वो यहाँ पर बताई गई है हमारे पुराणों में, और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थ में जैसा कि हमने आपको बताया कि 8000 श्रेष्ठ धनुर्धारी हर समय मां गंगा की रक्षा करते हैं। सूर्य देव अपनी प्रिय पुत्री यमुना की रक्षा करते हैं, तो देवराज इंद्र प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं। शिव जो है वो अक्षय वट की और विष्णु मंडल की रक्षा करते हैं। इस अवधि में लौकिक पारलौकिक शक्तियां जो है वो पृथ्वी पर एकत्रित होकर संगम तट पर अनेक रूपों में वास भी करती है। परिणाम स्वरूप यहाँ जल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, और ऐसे में लोग जो है वो आकर के यहाँ पर विशेष करके स्नान करते हैं इस समय में और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। सभी के मन में यही कामना होती है कि यहाँ पर एक बार वो स्नान करे और साथ ही साथ मोक्ष की उनको प्राप्ति हो। कहते हैं कि इस माघ मेले में, माघ मास के दौरान खास करके खुद भगवान विष्णु का वास होता है यहाँ पर, और ऐसे में जब आप यहाँ स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। परलोक में आपको वहां 1 मास तक अधिक रुकने का मौका मिलता है। हालांकि इस बार अधिक मास है, ये भी आपको हम बता दें। अधिक मास होने की वजह से माघ मेला जो अमूमन 1 महीने का होता है वो 1 महीने 24 दिन का हो गया है, यानी कि वो बढ़ गया है। तो माघ मेले की शुरुआत जो है वो अलग होने वाली है। आज मकर संक्रांति, विशेष करके आज संक्रांति को लेकर, चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश आज से कर रहे हैं, कल रात ही यानी कि 14 तारीख के रात 2:50 पर आपको हम बता दें सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। इसके बाद ही सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म है जिसे हम मानते हैं, उसमें हम मानते हैं कि उदया तिथि के हिसाब से ही हम पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में विशेष करके, हालांकि कई लोगों ने कल भी स्नान किया, लेकिन आज भी जो है आपको हम बता दें कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो आए हुए हैं। न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग बल्कि दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आकर के यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। आपको हम बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग आए हैं। हम बात करने की किसी से कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से? हाँ, कौन सी जगह से? जमशेदपुर। अरे जमशेदपुर से आप हाँ, आई हैं। हाँ। तो पहली बार आई हैं कि नहीं? हम 4-5 बार आ चुके हैं। 7 साल मास कल्पवास करते हैं 1 महीना का। अच्छा, आप कल्पवासी हैं? हाँ, हाँ। तो कल्पवास ये बताइए, बहुत लोग जो है वो नहीं जानते हैं इस चीज को, हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा लोगों को बता देते हैं कि क्यों और कैसे मनाएं आप मकर संक्रांति। देखिए मकर संक्रांति निश्चित रूप से एक ऐसा त्योहार है जिससे पूरा जनमानस जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आउ सब कोई। देखिए, माघ में जब मकर राशि पे भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं ना, तो तीरथ पति आव सब कोई। इस पृथ्वी पे जहां पे जल का वास है, गंगा नदी का वास है, जहां पे तीर्थ है, विशेष करके प्रयागराज में सभी देवता एकत्रित हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य होते हैं तो वह अशुभ समय माना जाता है, लेकिन जैसे उत्तर गोलार्ध में सूर्य आते हैं तो शुभ समय होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इस दुनिया की 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध पे स्थित है। अच्छा, अगर सामाजिक स्थिति में हम देखें तो इसी दिन से फसलों की शुरुआत हो जाती है, अर्थात जब फसल हमारे घर आने शुरू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से खुशहाली का अंबार लगना शुरू हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण के बारे में कहा गया है कि सूर्य का तेज निश्चित रूप से जिन व्यक्तियों के अंदर आता है उनके जीवन से रोग दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि
6 महीने सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो तमाम इन्फेक्शन, वायरस, क्योंकि बारिश हुई होती है, तमाम बीमारियां जन्म लिए होती हैं। और गंगा स्नान से, क्योंकि सूर्य नारायण जैसे मकर राशि में आते हैं, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमृत के कण की बरसात होती है जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहां पे एक विशेष बात है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में तभी माने जाएंगे जब उस दिन जो है का सूर्योदय मकर राशि में उदय होगा। तो देखिए, मकर संक्रांति का महत्व क्या है ये आपने पंडित जी से जान लिया, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में खास होता है। अगर सनातन परंपरा के अनुसार देखें तो आज के दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। साथ ही माना जाता है कि जो भी मनुष्य आज के दिन जल में, गंगा जल में स्नान करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। और इसी मंशा के साथ तमाम घाटों पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही है। कई तरीके के शुभ सहयोग भी बन रहे हैं आज के दिन। तो ऐसे में आज का जो मौका है वो बहुत खास हो जाता है। बहुत सारे लोग दीपदान करते हैं, उड़द का दान किया जाता है, चावल का दान किया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है, तिल खाया जाता है। और इसी तरीके से अपने ग्रहों को भी अपने फेवर में करने के लिए आज का दिन बेहद विशेष होता है। हमारे संवाददाता ने हमें लगातार तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतना सुबह लोगों की आस्था हर एक घाट पर नजर आ रही है। और ये तो सिर्फ त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं जो श्वेता दिखा रही हैं, बल्कि अगर बात करें वाराणसी की, हरिद्वार की, लगभग वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। श्वेता, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके पास जो तस्वीरें हैं वो वाकई अलौकिक है। सुबह अभी 7 भी नहीं बजाए, उससे पहले जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो देखते ही बन रही है। और आप जब बात कर रही थी तो मैंने सुना लोग 1 बजे से 2 बजे से वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, और ये वाकई देखिए ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और खास करके ठंड का महीना है तो दिल्ली में भी हम देख ही चुके हैं कि कितना टेम्परेचर डाउन हो चुका है। बहुत ठंड है, कड़ाके की ठंड होती है। हर बार इसी तरह का यहाँ पर रहता है। लगभग 7-8 बार, ये 7-8 साल से मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं देखती हूँ कि इस कड़ाके की ठंड के बावजूद आप देख लीजिए, किसी से भी आप बात करेंगे, आइए जरा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमेठी के हैं। तो आप हर बार आते हैं मकर संक्रांति? जी जी। कितनी आस्था है इस जगह को लेकर? बहुत सारी है। बहुत आस्था है। ठंड बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि किसी को कोई असर नहीं है। जी जी जी। सब स्नान कर रहे हैं। सब स्नान कर रहे हैं। ठंड का कोई मतलब ही नहीं है। ठंड का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आकर ठंड अपने आप भाग जाती है। अच्छा, तो क्या विश्वास है ये या फिर क्या? पूरी आस्था और विश्वास पूर्णता है। आप सभी आए? साथ में हैं, हम सभी साथ में। पानी में जाने के बाद ठंड अपने आप भाग जाती है। तो ये बताइए कि लोग जो हैं, हम देख रहे हैं कि रात के 1 बजे भी आके यहाँ पर रुके हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं, रात 1 बजे से स्नान कर रहे हैं। हम लोग भी आए थे रात में। वहाँ से 9 बजे चल दिए, यहाँ 1 बजे आ गए और आराम से स्नान किए। ठंड यहाँ से एकदम बिल्कुल निकल गई, ठंड लगी नहीं रही, बिल्कुल नहीं लग रही। लग रही थी, यहाँ पहुँचे ठंड खत्म हो गई, ठंड सब भाग गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्ते में ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पहुंचे हैं तो ठंड भाग गई है, क्योंकि यहाँ पर संगम नगरी है, आस्था है यहाँ पर लोगों की। और यहाँ पर तो फिर एक बार जयकारा भी हो जाए भाई। क्या बात है। तो चलिए, आप लोग अभी पूजा हो गई या पूजा करनी बाकी है? हो गई पूजा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर साधु संत भी आए हुए हैं। प्रणाम बाबा, कहाँ से आए आप? हम चित्रकूट क्षेत्र से आए। चित्रकूट क्षेत्र से। अभी तो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 22 तारीख को कार्यक्रम है जाने का। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्या कहते हैं, उनकी इच्छा पर ही निर्भर होता है। हमारी इच्छा पर नहीं है, उन्हीं को जो चाहेंगे वही होता है। यहाँ आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, विशेष करके तीर्थराज में दूर दूर से लोग आए हुए हैं। क्या मान्यता? ये उनकी भावना पर है, ये भावना का क्षेत्र है। प्रयागराज तीर्थ सब तीर्थों के राजा हैं, और जो भाव सहित आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत धन्यवाद। चलिए, और संक्रांति के पावन पर्व पर देखिए, आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए वो जानना बेहद जरूरी है। तो कैसे मनाएं आप मकर संक्रांति, क्या करना चाहिए आपको, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे।
सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है। इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। यानी एक तो मकर संक्रांति पर दान करना महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि संक्रांति पर दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, मंत्र का जप करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा इसी समय पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और सूर्य देव के उत्तरायण होने को एक बहुत शुभ समय माना जाता है। और एस्ट्रोलॉजर वान्या आर्या बता रही हैं सूर्य की आराधना आप कैसे करें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन विशेष करके सूर्य को अर्घ्य देने का भी प्रावधान है। तो सुनिए क्या कह रही हैं वो। दान में जो है आप लाल चंदन डाल सकते हैं, काले तिल डाल सकते हैं। उसके बाद आपने सूर्य देव को जल देना है। सूर्य देव को जब आप जल देंगे तो आपका लोटा तांबे का होना चाहिए, उसके अंदर लाल फूल होने चाहिए। सूर्य देव को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। आज के दिन अगर हो सकता है आप लाल रंग के वस्त्र जरूर पहने। आपके दान में गुड़, तिल, मूंगफली, खिचड़ी, कंबल, काले तिल, सफेद तिल और सतनाजा, कोई भी अनाज, ये सारे दान जो हैं आप आज के दिन कर सकते हैं। आज का दिन स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व है। हर क्षेत्र में हर तरह से मकर संक्रांति जो है मनाई जाती है बहुत अच्छे से, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य देव हमारे जीवन में हमारे तेज का कारक है, हमारे ओज का कारक है, हमारे पिता का कारक है, हमारे पितरों का कारक है। तो आप खुद सोचिए, मान सम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य देव हमारी आत्मा है। तो आप लोग सब खुद सोचिए कि सूर्य देव कितने इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। इस दिन जो है, जैसा कि मेरे बाकी रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने ऑलरेडी बताया कि हम क्यों मनाते हैं और इसकी क्या महत्वता है, क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण में आते हैं, देवताओं का वास होता है। सभी धार्मिक कार्यों की जो है इस दिन शुरुआत होती है। इस दिन आप जो भी दान करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके सूर्य पर जरूर पड़ता है। तो इस दिन जो है आपको, अगर आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में जो है किसी भी कारणवश सूर्य अच्छा नहीं है तो उसको आप ठीक कीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत सुनहरा समय है। ये जो अभी जो है दक्षिणायन से जब आए तो सारे जितने भी धार्मिक कार्य थे अब शुरू हो गए। आज के दिन आप पतंग जरूर उड़ाएं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने आज के दिन मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई थी। तो पतंग उड़ाने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज के दिन आप गरीबों की मदद करें, अपने पिता का आशीर्वाद लें, अपने पितरों का तर्पण करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य सौर मंडल में इतना सबसे पावरफुल ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। मान सम्मान, राजकीय, गवर्नमेंट सपोर्ट, आपको कॉम्पिटिटिव सपोर्ट सूर्य देव देते हैं। तो आज के दिन जितना हो सकता है आपको सूर्य देव की आराधना करनी है। कुछ मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये दोनों मंत्रों का भी आप जितना हो सकता है जाप कर सकते हैं। आप सूर्यदेव के 12 मंत्रों का, नामों का जाप कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का जो है पाठ कर सकते हैं, जो कि आपको हर जगह जीवन में विजय दिलाएगा। गुड़ का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा सा गुड़ आप खाएं जरूर। चने की दाल की खिचड़ी या फिर काले उड़द की जो खिचड़ी है वो भी आज आपको जरूर बनानी है। तो संगम नगरी प्रयागराज से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं, ये पावन तस्वीरें हैं। अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा आप दिखाइए, पूरे क्षेत्र को दिखाइए। अब देखिए सूर्योदय जो है धीरे धीरे होने वाला है, इसीलिए आपको हल्की हल्की तस्वीरें भी हम दिखनी शुरू हो जाएगी दूर की। और देखिए दूर दूर से अब जो है लोग जो कि लगातार इंतजार अब कर रहे थे, जो दूर से आए हुए थे, अब वो बढ़ रहे हैं घाट की ओर और वहां पर स्नान के लिए जो है अब वो आगे चलने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि लगातार यहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रयागराज तीर्थ की जो महिमा है उसको वर्णन जो है हर जगह किया गया है, मानस में भी उसका अलग से वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ इस समय को यानी कि माघ के महीने में कहा जाता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश काल के समय जब सभी देवों के दिन का शुभारंभ होता है तो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर आपको हम बता दें कि 60,000 तीर्थ और 60 करोड़ नदियां, सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व,
नाग, किन्नर आदि तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होकर गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर स्नान करते हैं, जप करते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दान पुण्य का विशेष यहाँ पर महत्व होता है। जीवन धन्य हो जाता है कहते हैं अगर यहाँ पर आपने आकर एक बार स्नान किया तो, और तभी से तीर्थों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। हालांकि मत्स्य पुराण में कहा गया है कि यहाँ की 1 माह की तपस्या पर परलोक में 1 कल्प तक निवास का अवसर आपको मिलता है। इसीलिए आपको हम बता दें कि इसी कामना से जो भक्तगण हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, वो सभी यही मानते हैं कि अगर संगम में एक बार अगर वो डुबकी लगा लेंगे, अगर यहाँ पर एक बार वो आकर गंगा जल को स्पर्श कर लेंगे, तो उन्हें परलोक में भी जगह मिल जाएगी। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, मकर संक्रांति। जैसा कि हमने आपको बताया, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर विशेष करके यहाँ पर हजारों हजार लोग जो है वो स्नान की कामना से पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आपको हम बता दें, इस पूरे मेला क्षेत्र में पूरी तैयारियां की गई है। 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और हर जगह पे आपको, जैसे ही आप शहर में प्रवेश करेंगे, थोड़ी दूर में मेला क्षेत्र में प्रवेश के साथ ही वहां पर से बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है। इस बार खास करके आपको हम बता दें कि एआई तकनीक का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है ताकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। जैसा कि आपको बताया हमने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, जल पुलिस, अतिरिक्त वहां पर अर्धसैनिक बल वो तैनात किए गए हैं ताकि जितने भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। और यहाँ पर एक जो ये पूरा मेला क्षेत्र है, आपको यहाँ देखिए, महिला जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है, उनकी भी तैनाती की गई है अलग से, ताकि जो महिलाएं यहाँ पर हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो विशेष करके देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पूरी सतर्कता दिखाते हुए अलग से तैयारी यहाँ पर की गई है। और ये जो पूरा एक शहर में शहर बस जाता है, यानी कि प्रयागराज में ही जो अपने आप में एक शहर है, उस शहर में एक जो टेंट का, तंबुओं का शहर इसे कहते हैं, तंबुओं का जो यहाँ पर पूरा शहर बस जाता है, उस शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन सब की है। और ये जिम्मेदारी ये बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। आप लोगों की काफी प्रशंसा की जा रही है, आप लोग जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितनी कठिन ड्यूटी है? हम लोग मैडम 4 बजे से आए हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे सुबह 4 बजे आने के बाद में हम यहाँ पे पब्लिक की सेवा करते हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है देश की सेवा करने के, हमें प्राउड फील होता है। ओके मैम। कितने लोग आप लोग यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं? जो महिलाओं की मैम हमारी पूरी टोटल 20-25 नफरी है, और हम लोग तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है अपने वर्दी पे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए लोग यहाँ पर गर्व महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, हालांकि इनका जो काम है वो बहुत कठिन होता है, इतना आसान होता नहीं है। जब देखिए हजार ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और कल्पवास भी, अभी तो देखिए शुरुआत ही एक तरह से कार्य से शुरुआत भी नहीं हुई है। आज तो मकर संक्रांति का ही स्नान है। यहाँ पर माघ मेले की शुरुआत हो रही है 25 तारीख को, यानी कि आज का स्नान, आज पहला स्नान है 15 तारीख का। उसके बाद 25 जनवरी को स्नान होना है, जो कि दूसरा स्नान होगा, और 25 जनवरी के बाद ही माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले 1 महीने तक चलेगी। इनफैक्ट 1.5 महीने तक, क्योंकि अधिक मास होने की वजह से 1 महीने 24 दिन तक, ये अधिक मास होने की वजह से ये एक्सटेंड हो गया है, यानी कि इतने दिन तक माघ मेला जो है वो यहाँ पर चलेगा। और तब तक ये तमाम जो पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए तमाम लोग जो है वो सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इस बीच आपको हम रेला दिखा रहे हैं श्रद्धालुओं का। देखिए किस तरह से रेला है श्रद्धालुओं का, लगातार दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आस्था की वो डुबकी लगा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको सीधे प्रयागराज से दिखा रहे हैं, संगम नगरी से दिखा रहे हैं, वो नगरी जो कि तीर्थों का राज कहा जाता है, तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर एक बार स्नान करने में कहते हैं कि अगर आप एक बार यहां संगम में स्नान कर ले तो आपको
कई अश्वमेध यज्ञ जो है उसमें जो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर होगी। और इसी वजह से मकर संक्रांति के दौरान आज से चूंकि तमाम मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है, वो तमाम चीजें जो है आपको हम बता दें कि यहाँ पर यज्ञोपवीत और मुंडन, शादी विवाह, गृह प्रवेश, तमाम तरह के जो शुभ कार्य है उसकी शुरुआत हो जाती है। देव प्राण शक्तिहीन जो हो चुके हैं उनमें पुनः शक्ति आ जाती है। और आज के दिन से ही कहते हैं कि आज के दिन से बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? मैं सिवान जिला से आया हूँ। सिवान से आए हैं आप? स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, गंगा मैया का दर्शन हो गया। मन आत्मा को मैं अपने अंदर का जो आत्मा है उसको पवित्र करने आया हूँ और गंगा मैया का आचमन कर लिया, जल छिड़क लिया, स्नान बना लिया, फिर मैं अपना स्थान जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर बहुत साधु महात्मा आए हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से सीधे अयोध्या जा रहे हैं। आपका भी कार्यक्रम है? अभी भीड़ है वहाँ पे, वहाँ पूजा होने के बाद जो है हम सब जाएंगे। अभी भीड़ में जो है यहीं से उनको नमन करता हूँ। अब फिर जब वहाँ भीड़ खाली हो जाएगा तो वहाँ जाएगा। मन वहीं है, शरीर यहाँ है, मन मेरा वहाँ है। शरीर यहाँ है लेकिन मन वहाँ अयोध्या में है। हाँ। क्या है, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने यहाँ सुना जो साधु महात्मा है, देखिए उनकी दुनिया ही अलग है, ईश्वर को समर्पित रहते हैं, वो जाहिर सी बात है। तो इसीलिए इनकी जो भावना होती है वो इसी तरह से व्यक्त होती है कि शरीर भले ही यहाँ हो उनका, लेकिन मन और आत्मा से अयोध्या में वो है। ऐसे ही कई जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके मन में भी इसी तरह की कुछ कामना और आस्था है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शैलेंद्र पांडे, पंडित शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि आज खिचड़ी का विशेष भोग भी लगता है, खिचड़ी आज बनाई और खाई भी जाती है। तो क्या महत्व है आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने, खाने और भोग का, वो जानिए आप। तो मकर संक्रांति पर आप बाकी जो भी करें, लेकिन नए चावल की, नए अनाज की खिचड़ी बनाएं, उसे देवी देवता को समर्पित करें और उसे ग्रहण करें। ये करना भी बहुत शुभ होता है। और आपको अब ज्योतिषाचार्य सुमित्रा आचार्य बताएंगी कि मकर राशि में सूर्य का जो प्रवेश हुआ है, कल जैसे कि 14 तारीख थी, 14 तारीख के रात 2:50 से बताया गया है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर गए, जिसके बाद आज जो है वो मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो ये जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हुआ है, सूर्य जो उत्तरायण हुए हैं, उसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप जानिए। दान कर रहे हैं तो हर राशियों के हिसाब से अलग अलग दान होना बहुत जरूरी है। जैसे आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो भी बोलूंगी। सबसे पहले राशियों के हिसाब से बोलना चाहूंगी। जो अगर मेष राशि वाले हैं तो उनके लिए ये समय जो अभी संक्रांति की, ये अभी 15 तारीख से अगले 15 तारीख तक के लिए ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना, वो बताना चाहूंगी। मेष वाले के लिए अभी करियर का ग्रोथ तो होगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पर इन्हें काला उड़द दान करना चाहिए। बात करते हो अगर वृष राशि की, तो हेल्थ संबंधी इनको समस्याएं आ सकती हैं, हड्डियों की समस्याएं या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। एक्सीडेंट से बचें और इनके लिए ट्रैवल से भी बचना बहुत जरूरी है। और हो सके तो ये गुड़ का दान करें। हर व्यक्ति के लिए हर चीज दान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हर राशियों के लिए विशेष अपने राशि जनित चीजों का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मिथुन राशि की बात करें तो इनके लिए भी ये काफी एक्सीडेंटल प्रोन समय है, तो एक्सीडेंट से बचें, डिबेट से बचें, हड्डियों की समस्याओं से बचें। थोड़ा भी हड्डी में कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, वाद विवाद में ना पड़े, कोई लोन इस समय ना लें। और अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो ध्यान रखें कि ईएमआई फेल होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, तो पहले से पैसे की व्यवस्था रखें। और इनके लिए खास है कि ये तिल और गुड़ का दान करें। बात करती हूँ कर्क राशि की, तो इनके लिए काफी खराब समय है मैरिज रिलेटेड अगर बातें करें तो। और करियर अभी चेंज करने की कोशिश न करें, चावल और काला दाल ये चीज का दान जरूर करें। बात करती हूँ सिंह राशि की, तो इनके लिए स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से एक अच्छा समय है, शत्रु पर विजय भी पाएंगे। इनके लिए कंबल और वस्त्र का दान करना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि की बात करूं तो संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक कोई अकस्मात कोई घटना हो सकती है, तो कोशिश करें घी का दान जरूर करें। अब जब हम घी की बात करते हैं तो गाय के घी की दान की बात करना चाहूंगी। तुला राशि की बात करती हूँ
तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूरा 1 महीना इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लीगलिटी से बचना चाहिए। कोई अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो डेट्स होते हैं उसको एक्सटेंड करें, ताकि इस टाइम में कोई जजमेंट नहीं आए, नहीं तो वो इनके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो काली उड़द का दान इनको करना है। अगर बात करती हूँ वृश्चिक लिए, आप जानते हैं देश अभी वृश्चिक राशि ही चला रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छा समय है। काफी नए काम होंगे इसमें, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छा समय है, हमारे देश के लिए भी अच्छा समय है। यात्राओं कर सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तिल और गुड़ का दान इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करूंगी धनु राशि की, तो आंखों से संबंधित, वाणी से संबंधित और टेम्परामेंट से संबंधित इशू आ सकते हैं। किसी से भी झगड़ा ना करें, कुछ ऊंचे आवाज में लोगों से बात ना करें, वरना वाद विवाद काफी बढ़ सकते हैं। इनके लिए काले कंबल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि की बात करूंगी तो मकर राशि के लिए अच्छा समय नहीं है। काफी हद तक हो सकता है कि इनके यहाँ कोई चोरी हो सकती है, तो विवादों से बचें। दाल, चावल, घी, ये सब कच्चा दान करना। हम लोग जब बात करते हैं खिचड़ी दान करनी है तो काफी सारे लोग खिचड़ी बना के दान करते हैं, पर अगर मैं बात करती हूँ मकर राशि के लिए, तो उन्हें बना के नहीं, इसको पैकेट में डोनेट करना चाहिए ताकि वो खुद बना के खाएं। अब बात करती हूँ कुंभ राशि की, तो इनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। हालांकि शनि कुंभ राशि के ही स्वामी है, बट फिर भी कुंभ राशि के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। आंख के, नाक के, गले के काफी सारी समस्याएं दिखाई दे सकती है। अगर ये कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय कोशिश करें ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। तिल और गुड़ का दान करें। बात करूंगी मीन राशि की, तो मीन राशि का जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। शिक्षा भी उन्नति करेंगे, शिक्षा में भी और करियर में भी। और इन्हें कंबल और वस्त्र का दान करना चाहिए। 2 मंत्र जो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, और शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः।